भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी आद्या शक्ति को मेरा निरंतर प्रणाम है। तो देवी भगवती जगदम्बा की महिमा का हम वर्णन पढ़ और सुन रहे हैं देवी भागवत पुराण के माध्यम से। तो राजा जन्मेजय ने अपने बड़ बाबा जी परम पितामह तो व्यास जी से पूछा कि हे द्विजवर, अब आप मुझे भगवती जगदम्बिका की महिमा का विस्तार बताने की कृपा करें। इस महिमा को विशद रूप से कृपया वर्णित कीजिए और देवी की महिमा सुनने के पश्चात ही मैं यज्ञ का प्रारंभ करूंगा। तो तब मैं आपके कृपा प्रसाद से मेरा ये जीवन परम पवित्र बन जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो, देवी का ये जो चल रहा है सब देवी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। जो भी प्रसंग चल रहा है तो वो देवी महामाया की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। तो फिर भी मैं एक प्राचीन प्रसंग कहूंगा और इसमें जो कि बड़ी ही उत्तम कथा है और बड़ी प्रचलित कथा है। कथा का अर्थ है कि ये वास्तव रूप में एक इतिहास है जो घट चुका है। तो तब उसके बाद हम देवी की विशिष्ट रूप से चर्चा करेंगे। तो राजेंद्र कौशल देश में यानी अयोध्या में, कौशल देश का अयोध्या है, में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। तो कौशल्या में तो सदा सूर्यवंशी राजा ही होते चले आए हैं। तो भगवान श्री राम भी जो है वो सूर्यवंश में ही उत्पन्न हुए। तो उन राजा का नाम ध्रुव संधि था। वे बड़े सत्यवादी, धर्मात्मा, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। तो उन्हें लगता था कि 4 आश्रम होने चाहिए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये समृद्धिशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी। और उन राजा ध्रुव संधि के शासन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। तो बड़े धार्मिक प्रजा थी और धार्मिक ही राजा थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर ये लोग नहीं थे। उनके राज्य में कौन लोग नहीं थे? चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। तो चोर तो सब जो चोरी करता है वो होता है। चुगलखोर जो दूसरे की बात दूसरे को बता दे, चुगली लगाए। धूर्त का अर्थ है कि जो बड़ा ही शठ होता है, ठग लेता है लोगों को, मीठी मीठी बातें करके लोगों को से कुछ धन इत्यादि ऐंठ लेता है। पाखंडी, पाखंडी का अर्थ है कि उसको कुछ, उसके मन में तो कुछ और ही विचार होते हैं लेकिन ऊपर से वो बड़ा ही मीठा धार्मिक बना रहता है और ये पाखंड करता है। वो झूठ झूठ इस बात का दिखावा करता है कि मैं एक बहुत ही उच्च कोटि का एक व्यक्ति हूँ, या तो कोई अधिकारी हूँ, या व्यापारी हूँ, या मैं कोई नेता हूँ, या मैं कोई धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो वो दिखावा करता है, होता नहीं है। तो वो पाखंडी है। कृतघ्न, कृतघ्न का अर्थ है कि जो किए हुए उपकार को भूल जाए, जिसे कहते हैं कि एहसान फरामोश उर्दू में कहते हैं। कृतघ्न यानी किए हुए उपकार को भुला देने वाला। और मूर्ख मनुष्य, मूर्ख कौन है? जिसके अंदर सांसारिक चतुराई भी नहीं है और ना ही वो धार्मिक है। तो जो धार्मिक नहीं है वो मूर्ख ही होता है, जो भगवान में भरोसा नहीं रखता, शास्त्रों में भरोसा नहीं रखता, तो ये उसकी मूर्खता है। कुरुश्रेष्ठ, तो ये उनके राज्य में नहीं बसते थे। तो कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार राजा ध्रुव संधि की जीविका चल रही थी। उनके 2 स्त्रियां थी, बड़ी सुंदरी और अपने स्वामी की इच्छा को पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थी। दोनों पतिव्रता स्त्रियां थी। यदि पत्नी जो है वो पति की इच्छा की ही पूर्ति करती रहे तो वो भगवान की पूजा ही मानी जाती है। क्योंकि स्त्रियों के लिए तो ये अपने पति की सेवा है और शूद्रों के लिए उच्चतर 3 वर्णों की सेवा कही गई है। जो जो वर्ण व्यवस्था है हमारे की, सब उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों के नीचे वैश्य और फिर शूद्रों का स्थान होता है। तो ब्राह्मण वो हैं जिन्हें धर्मशास्त्रों से ही प्रयोजन है। उनकी जीविका भी धर्मशास्त्र के माध्यम से चलती है। क्षत्रिय वो है जो ब्राह्मणों से शिक्षा पाता है, ब्राह्मणों के पीछे चलता है और साथ में अस्त्र शस्त्रों से अपनी जीविका चलाता है, धार्मिक कार्य करते हुए। यानी अधर्म, लूटपाट नहीं करता, बल्कि सेना या पुलिस इत्यादि में भर्ती के द्वारा जो लोग सेवारत होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ इत्यादि जो होते हैं, ये सब रैपिड एक्शन फोर्स, ये सब लोग जो है क्षत्रिय हैं कर्म से। और फिर वैश्य वो है जो या तो खेती करे या व्यापार करे या गाय के दूध बेच के गाय से अपनी जीविका चलाए।
उनसे गाय भैंसों से, वो वैश्य है, या सूद पर पैसा दे, तो ये कुसीत वृत्ति जिसे कहते हैं। और शूद्र जो है वो उच्चतर 3 वर्णों की सेवा करते हैं। तो उनकी एक धर्म पत्नी का नाम मनोरमा था। तो मनोरमा के बेटे और उसके बेटे की ये कथा है, जिन पर एक मुसीबत टूट पड़ी। और देखें आगे क्या होता है। वह रानी अत्यंत सुंदरी एवं विदुषी थी, बहुत सुंदर थी। और विदुषी मत का अर्थ है कि जैसे विद्वान होते हैं, पुरुष को तो विद्वान कहते हैं और स्त्री को विदुषी कहा जाता है, यदि उसमें ज्ञान हो, विद्वत्ता हो, उसको जानकारी रहती है। विद्वान कौन है? जिसको सब बातों की जानकारी रहती है, कहाँ क्या चल रहा है उसका भेद पता रहता है, उसके सारे जो डिटेल्स, उसके सारे विस्तार, उसके विस्तार में उस विषय का प्रारूप उसको ज्ञात रहता है। तो वो विदुषी थी। दूसरी रानी जो थी उसका नाम था लीलावती। वो भी वैसे ही रूप और गुणों से संपन्न थी, वो भी उतनी ही सुंदर थी। दोनों रानियां एक से बढ़कर एक। और राजा ध्रुव संधि उन पत्नियों के साथ गृहों, नाना प्रकार के गृहों, उपवनों में रहते थे। तो उनके राजा का तो मन है, कभी इस भवन में ठहर गए, कभी उसमें ठहर गए। जैसे आनंद रामायण में भगवान श्री राम और सीता जी के विषय में वर्णन है कि वो हर रात को कहीं और ही सोते थे। कभी वो बाहर खुले में सो जाते थे, कभी जंगल में अपने यहाँ के बाग में सो जाते थे, कभी किसी महल में, कभी किसी महल में। तो ऐसे वो जगह बदल बदल के शयन किया करते थे। तो पति पत्नी में जब मेल होता है तो इस तरह बड़ा अच्छा लगता है। तो अनेक प्रकार के गृहों, उपवनों, पर्वतों, बावलियों, बावली मतलब कि छोटा तालाब, और राजमहलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। राजा अपनी दोनों स्त्रियों के साथ रहते थे। तो राजा ध्रुव संधि उनका नाम था। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम सुदर्शन रखा गया। तो ये सुदर्शन की कथा है। उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह विराजमान थे। तो बड़ा होकर राजा बनेगा ऐसा प्रतीत होता था। रानी लीलावती ने भी 1 माह बाद एक सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। तो उसने भी उत्तम लक्षण में एक और पुत्र को जन्म दिया। अब दो, एक रानी से भी एक पुत्र और दूसरी रानी से भी पुत्र। अब उनमें राजगद्दी का विवाद उत्पन्न होगा आगे चलकर। तो राजा ध्रुव संधि ने दोनों कुमारों के जातकर्म, जातकर्म का मतलब है मुंडन इत्यादि, सिर के बाल जो मूंडे जाते हैं तो जातकर्म संस्कार होता है। तो जातकर्म आदि संस्कार किए। कुमार जन्म के आंदोलन में ब्राह्मणों को, पुत्र जन्म के आनंदोत्सव में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। तो जब वो पैदा हुए, दोनों बच्चे उत्पन्न हुए, 1 महीने, फिर दूसरे 1 महीने के बाद फिर दूसरी लीलावती का पुत्र उत्पन्न हुआ, तो ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी गई। राजा ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। तो शुरू में जब बच्चे छोटे थे तो दोनों के प्रति भेद नहीं था। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं रखा, दोनों को समान रूप से पाला। फिर उनका चूड़ाकरण संस्कार किया। तो चूड़ाकरण जो है ये मुंडन संस्कार है, चूड़ाकरण। और ये जो है जातकर्म इत्यादि जो है, ये अन्नप्राशन इत्यादि, ये जो संस्कार होते हैं ये होते हैं बच्चों के जो संस्कार होते हैं। तो मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। तो जब मुंडन हो गया तो वो अपने बालोचित चेष्टाओं से राजा के मन को आकृष्ट कर लेते थे। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था, उसकी बोली, और लीलावती का जो सुंदर पुत्र था उसका नाम शत्रुजित था, जो दूसरी रानी थी लीलावती, जो कि उससे द्वेष करने लगी थी मनोरमा और उसके पुत्र सुदर्शन से। तो उसकी बोली बड़ी मधुर थी। तो लीलावती का जो बेटा था छोटा वाला, उसकी बोली बड़ी मधुर थी और मधुर भाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उस शत्रुजित नामक अपने उस पुत्र से अधिक प्रेम करते थे। तो उन्होंने उसको तो भुला दिया सुदर्शन को, और इस पुत्र से अधिक प्रेम करने लग गए। तो प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी वह राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। अब राजा जिसको पसंद कर रहे हैं, जिससे प्यार कर रहे हैं, तो उनके जो अधिकारी हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, वो भी उसी से प्यार करने लग गए। और मंद भाग्य सुदर्शन पीछे छूट गया। तो सुदर्शन का भाग्य मंद था, तो इसलिए उसको लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं पूछा। तो इस प्रकार समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में प्रेम रखने वाले राजा ध्रुव संधि, शिकार में उनको सदा प्रेम था। तो देखिए ये एक व्यसन है, कलयुग के व्यसनों में, कलयुग जब आता है तो उसमें ये जो ऐब या जो
व्यसन, बुरी आदतें जो हैं वो 4-5 हैं, जैसे कि वेश्यागमन है, द्यूत क्रीड़ा यानी अर्थात जुआ खेलना, शराब पीना और शिकार करना। तो ये जो है ये कलयुग के को बढ़ावा देते हैं। तो कलयुगी व्यक्ति जो हैं इनमें रुचि लेते हैं। तो जब शिकार खेल रहे थे तो झाड़ी से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। तो एक शेर बाहर निकल आया। पहले तो उन नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, और जब मुंह छेदा तीरों से तो और भी गुस्सा हो गया, वो क्रोधित हो गया, और राजा को सामने देखते मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गरज उठा। अब बड़ी उसकी तो बोली बहुत ही गंभीर होती है शेर की। तो उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी थी, अतः पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ वह सिंह राजा ध्रुव संधि को मारने के लिए आकाश से कूद पड़ा। उसने कहा मार देता हूं इसको, क्योंकि वो चुनौती दे रहे थे। महाराज ने सिंह को सामने आते देखकर तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली और आगे डट गए, मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। तो वो भी पराक्रमी थे। नरेश के जितने सेवक थे वे भी सबके सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। तो सब लोगों ने बाण मारे उसको, सिंह को, लेकिन वो इतना क्रोध में था कि उसको कोई असर वो नहीं मान रहा था। वो तो राजा को ही मार डालना चाहता था। तो चारों ओर से हाहाकार मच गया, रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपटा देख ध्रुव संधि ने उस पर तलवार की चोट की। फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपटकर राजा को चीर डाला। उसने राजा को चीर दिया। अब सिंह के नखों से क्षत विक्षत होकर राजा भूमि पर गिर पड़े और उनके श्वास की गति बंद हो गई। तो राजा की मृत्यु हो गई, सिंह द्वारा मार दिए गए। फिर लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी प्राणों से हाथ धो बैठा। अब उसकी मृत्यु हुई, लेकिन राजा की मृत्यु पहले हो गई। इसलिए सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। तो इनके पिता की मृत्यु हो गई सुदर्शन जी के। तो भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी को मेरा निरंतर प्रणाम।